तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम लोग बात करें, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा मिथाइल एल्कोहल जो है वो लिखवाया हुआ है ना कि मिथाइल एल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है ओनली। तो मैंने आप लोगों को मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट कर जाता है, रिएक्टिविटी हाई होती है मिथाइल अल्कोहल की एज कंपेयर टू अदर अल्कोहल, ठीक है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्ट कर लेता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, ठीक है, खुद से ही। और फिजिकल प्रॉपर्टी के की पॉइंट्स आप बना लेना कि ऑन चेंजिंग ऑफ ब्रांचिंग और मॉलिक्यूलर मास क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में सॉलिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आप एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। अब मैंने आपको प्रिपरेशन का तरीका तो बता दिया था कि हम लोग जो प्रिपेयर्ड करते हैं अल्कोहल को अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया था प्रिपेयर्ड करने का। तो इसमें मैं आपको फिनॉल को प्रिपेयर्ड करने का तरीका बता रहा हूँ कि फिनॉल को आप कैसे प्रिपेयर्ड कर सकते हो, ठीक है। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल बेसिकली हमारे पास ये OH वाला ग्रुप है और इसमें देखा जाए अगर इसको प्रिपेयर्ड करना है तो हम लोग हेलो एरीन्स से, हेलो एरीन्स, ये हमारे पास हेलो एरीन है, ठीक है। और हेलो एरीन में अगर आप NaOH यूज कर लें अराउंड 623 केल्विन पर, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ये सिंगल स्टेप नहीं है। पहले बनता है हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड और फिर अगर हम लोग इसका सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा दें तो एसिडिफिकेशन करने पर ये हमको फिनॉल नाम का प्रोडक्ट दे देता है, OH हमको दे देता है, ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग बना लेते हैं। तो बेंजीन से पहले सल्फोनिक एसिड बना लो, ये आप सीख चुके हो कि बेंजीन से सल्फोनिक एसिड सल्फोनेशन के थ्रू, यानी कि आप H2SO4 वगैरह ले सकते हो, तो इससे आपके पास सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और अगर आप इससे NaOH और एसिडिफिकेशन का H प्रोवाइड कर दो तो ये आपको फिनॉल का प्रोडक्ट दे देगा। तो फिनॉल बनाने के ये दो तरीके हो गए। पहला वाला जो तरीका है दैट इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस, ये डाउस प्रोसेस का तरीका है, ठीक है, जिसमें आपने प्रोडक्ट बनाया हेलो एरीन से और फिर आपने बेंजीन से पहले सल्फोबेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बनाया आपने और उससे फिनॉल नाम का आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट देखो अमाइन से, ये हमारे पास बेंजीन अमाइन है, अमाइन से अगर आप पहले डाईएजोनियम सॉल्ट बना दो, ये हमारे पास बनता है NaNO2 के थ्रू, ठीक है। और इसमें आप HCl यूज कर सकते हो तो आपके पास ये बन जाएगा N2Cl, ठीक है, इस पे प्लस इस पे माइनस। और जब आप इसको वार्म वाटर से रिएक्ट करा दो तो ये हमको फिनॉल नाम का प्रोडक्ट दे देता है। तो फिनॉल बनाने के ये दो तीन तरीके हो गए, ठीक है। इवन आप क्यूमीन से, क्यूमीन हमारे पास ये प्रोडक्ट होता था, आप क्यूमीन जो है CH3, ठीक है, इससे भी आप बना सकते हो। और इससे आप O2 के साथ रिएक्ट करा के पहले इससे आप बना सकते हो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। इसमें COOH, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूमीन में यहाँ एक CH3 ऐड करके जो है डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है, दो बार ऑक्सीजन आ गए जिनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, दैट्स वाई ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है। और इसका एसिडिफिकेशन कराने पर हमको फिनॉल नाम का प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, ये हमको OH मिल जाता है, OH, ठीक है। ये अगर मैं रिंग बना दे रहा आप समझ जाओ कि ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड को मैं कॉन्जिक्यूटिवली लिख रहा हूँ, ठीक है। और और हम लोग अगर एल्डिहाइड बनाने के और मेथड्स देखें तो एल्डिहाइड बनाने के और तरीके आप ये कह सकते हो कि डी कार्बोक्सिलेशन अगर आप कर दो, ठीक है, किसी कार्बोक्सिलिक या सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है।
तो इनमें मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म की हमको नीड नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बस ये सिंपल सी रिएक्शन ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फिनॉल, पहले तो ये सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है ONA, ठीक है। यहाँ पर OH, यहाँ पर COONA, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट बन गया, और जब आप इसको NaOH से रिएक्ट कराओगे तो आपको फिनॉल नाम का सब्सटेंस OH ये हमें मिल जाएगा विथ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेंगी कि किस तरह से आप बना सकते हो फिनॉल को, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात की जाए अगर ईथर्स की, तो ईथर्स बनाने के भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। जैसे आप अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कर लो, तो ये आपके पास एक रिएक्शन हो गई अल्कोहल की ही। अगर आप H2SO4 को अगर 443 केल्विन पे लोगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये हमारे पास जो है अल्कोहल से H हट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। बट अगर आप इसी H2SO4 को 413 केल्विन पर ले लो, तब ये हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3 तो हमको ईथर बना करके दे देता। तो याद रखना कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इम्पोर्टेंट है, 413, ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर अगर ये टेम्परेचर हो गया तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका हो गया। इसी तरह से अगर मैं बताऊं आपको, एक और रिएक्शन इसी तरह की होती है हमारे पास, दैट इज अल्कोहल से ही CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ठीक है। हाँ, ये SN2 फॉलो करेगा, ये SN2 फॉलो करेगी ये रिएक्शन, ठीक है। बट हमको ये याद रखने की कोई वैसे नीड है नहीं। यहाँ Al2O3 अगर आपने 350 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया, तब हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। और इसी को आपने 250 कर दिया, Al2O3 को अगर आपने एज अ रिएजेंट 250 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया, तब हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक ईथर बन गया। तो ईथर बनाने में आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, क्या टेम्परेचर 250 और 350 से बहुत चेंजेस आ जाएंगे, एल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। इवन इसमें एक और रिएक्शन दी जाती है, दैट इज विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड एक तरह का। और इस मेथड में हम लोग जो ईथर बनाते हैं उसमें हम लोग कोई एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, किसी हम लोग किसी एल्काइल के सोडियम एसिटेट के साथ, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक ईथर बना देते हैं, ठीक है। मान लो ये R डैश था तो इधर R डैश आ जाएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा ये R दोनों अलग भी हो सकते थे, सेम भी हो सकते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये विलियमसन के नाम से ही है, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन में आपसे पूछी जा सकती है ईथर बनाने का तरीका, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग स्टडी कर लेना, मैंने आपको तीनों बता दिया कि अल्कोहल को, फिनॉल को, ईथर्स को कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर इनके रिएक्शंस की बात करूं कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो अगर ROH बॉन्ड टूट जाए, अगर OH इधर का बॉन्ड टूट जाए या हमारे पास इधर का बॉन्ड टूट जाए, तो वो अलग अलग तरह की रिएक्शन देता है। अगर हमारे पास OH टूटेगा तो ये हमारे पास कैटायन बनेगा, और ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन सकता है। बट ये अगर हमारे पास RO नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे H प्लस दे दो, तो इसने जो है वो एसिड की तरह वर्क कर लिया, ठीक है। हालांकि ये वाली रिएक्शन में ये वीक एसिड की तरह वर्क करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास और भी मैंने काफी सारी यहाँ पे आपको रिएक्शन दी हुई है कि ये मेटल से भी रिएक्शन करते हैं, हमारे पास अल्कोहल्स जो हैं वो मेटल से भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये मेटल के अमाइड, यानी कि मेटल के अमाइड का मतलब ये है, जैसे मैं एक रिएक्शन से समझाऊं, कोई ROH कोई अल्कोहल है और आपने उसको किसी मेटल से रिएक्ट कराया, तो हमको जो है ये RONA, ठीक है। तो सोडियम एल्कोक्साइड ये प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी, और दो या तीन डिग्री हेलाइड होगा विलियमसन रिएक्शन में बेटा, 2 या 3 डिग्री विलियमसन में।
बेटा याद रखना है कि विलियमसन में हमारे पास ये जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप होगा हमारे पास आर डैश वाला जो ग्रुप होगा, ठीक है, इसमें याद रखना कि इसकी जो डिग्री है ये आपके पास इसकी डिग्री लेस होना चाहिए, क्योंकि ये SN2 को फॉलो कराना चाह रहा है, और इसकी जो डिग्री है उससे हमको इतना लेना देना नहीं है, ये जाकर के जुड़ेगा, ये कार्बोकैटायन बनता है ये वाला पार्ट, तो अगर ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये इसके इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो यहाँ तो कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, और इसकी डिग्री हमारे पास लेस होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास लेस हिंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने की कोशिश करेगा, तो एक पार्ट में कार्बोकैटायन ज्यादा डिग्री का होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है ये कम डिग्री का होना चाहिए, तो ये बात मैंने बोली होगी, ठीक है। देखो, तो अल्कोहल जो है वो मेटल के अमाइड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक हमारे पास NaNH2, ठीक है, तो मेटल का जो अमाइड, या आप मैग्नीशियम वगैरह वगैरह यूज कर सकते हो मेटल का अमाइड, तो ये जो है हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, लाइक जैसे मान लीजिए CH2H5OH है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, अगर मैं इसको सोडियम अमाइड से रिएक्ट करा दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक इसी का प्रोडक्ट बना के देंगे, दैट इज सोडियम का सोडियम का एल्कोक्साइड बना के दे दिया इन्होंने, ठीक है, और साथ में यहाँ पर अमोनिया गैस लिबरेट होगी, ठीक है, यहाँ पर अमोनिया गैस लिबरेट होगी। इवन एस्टरिफिकेशन भी होता है अल्कोहल्स के थ्रू, यानी एस्टरिफिकेशन का मतलब है एस्टर बनना। अब ये हम लोग टर्म 2 के लिए देखेंगे कि एस्टर कैसे बनता है। फिलहाल जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये अल्कोहल से रिएक्ट करके ये एस्टर बनाता है, ठीक है, ये एस्टर बनाते हैं, और यहाँ पर जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई R-OH हो गया, ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से ये रिएक्शन होती है, ठीक है, और इसमें जो है ये आपको एक एस्टर नाम का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये एस्टर हो गया, बाकी वाटर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप H2SO4 या पिरिडीन वगैरह भी आप यूज कर सकते हो एस्टरिफिकेशन बनाने के लिए, और ये बेसिकली SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, यानी कि लेस एंड्रेंस पे ये प्रोडक्ट हमको इजीली देगा, ठीक है। और ROH यानी कि अल्कोहल की कुछ रिएक्शन जो है, अल्कोहल की कुछ रिएक्शन अगर जैसे हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HX से कराऊं, ठीक है, तो जनरली आपको बस रिएक्शन रिएक्शन प्रोवाइड करना है, RX ये बना के देगा, साथ में वाटर बना के देगा, और ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से ये रिएक्शन होती है, और ल्यूकास रिएजेंट जो है वो हेल्प भी करता है हमें चेक करने के लिए, डिग्री ऑफ अल्कोहल पता करने के लिए, ठीक है। इसमें ल्यूकास रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। और हमारे पास इसमें एक एल्कीन वाली रिएक्शन भी होती थी, यानी कि एलिमिनेशन हो जाता था वाटर का, ठीक है, OH और H यहाँ पर एक रिएजेंट। अब वो रिएजेंट मैंने बताया था कि अगर आप वीक बेस लोगे या स्ट्रॉन्ग बेस लोगे उसके हिसाब से, ठीक है, अगर आप वीक बेस ले लोगे तो फिर पहले कार्बोकैटायन बनता है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक पार्ट पार्ट OH निकलता है, फिर H निकलता है, तो कार्बोकैटायन बनता है अगर वीक बेस लिया। अगर स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो वो एक साथ दोनों को निकाल देगा, यानी H और OH दोनों को निकाल देगा। तो ये भी अपन को ध्यान रखना कि अगर वीक बेस होगा तो फिर रीअरेंजमेंट होगा, अगर वीक बेस होगा ये रिएजेंट, अगर वीक बेस हुआ तब रीअरेंजमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग वाले केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो ये एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह प्रोडक्ट में दे देते हैं अल्कोहल्स को। जैसे अगर आपके पास कोई ROH है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो ये हमारे पास एल्डिहाइड यानी कि आर मान लीजिए C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश, तो ये कीटोन भी बना सकते हैं। दो तरह के प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन पे दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इनका इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमको देते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन लिखी हुई हैं कि आपके पास कॉपर ट्यूब से रिएक्शन कराने पे क्या होता है, या फिर PCC लेने पर, या जोन्स रिएजेंट से, या कॉलिंस रिएजेंट से, या सेरेट रिएजेंट से, ये सारी मैंने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखी है। एक बार वो सारी आप रीड कर लेना। मैं अगर बिल्कुल बेसिक बेसिक बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर ट्यूब से रिएक्शन करा दी हाई टेम्परेचर पर,
तब एल्कोहल जो है, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन एल्कोहल का हो रहा है, देखो ये हम क्या दे रहे हैं, एल्डिहाइड दे रहा है। ये कब देता है, जब हम लोग कॉपर ट्यूब से रिएक्शन करा दें, ठीक है। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एल्कोहल जो है हमेशा एल्डिहाइड ही दे, ठीक है। ये कुछ सब्सटेंस के केसेस में 1 डिग्री के जो 1 डिग्री हमारे पास 1 डिग्री के अगर एल्कोहल है, तो 1 डिग्री के एल्कोहल एल्डिहाइड प्रोडक्ट देंगे, एल्डिहाइड देंगे, ठीक है। कब देंगे, जब रिएजेंट हमारे पास ये रिएजेंट होगा, जैसे पीसीसी अगर आ जाए लिखा हुआ, या हमारे पास जॉन्स रिएजेंट आ जाए, ठीक है, या हमारे पास कॉलिंस रिएजेंट लिखा हुआ आ जाए, तब हमारे पास जो 1 डिग्री के एल्कोहल होंगे वो एल्डिहाइड देंगे इनके केसेस में। और अगर मान लीजिए 2 डिग्री है, 2 डिग्री का एल्कोहल है, तो सेम रिएजेंट के केस में ये रिएजेंट सेम, ये हमारे पास कीटोन प्रोडक्ट बना देंगे, और 3 डिग्री वाले इन रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीसीसी, जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट, मैंने कुछ लिखवाए थे, ये आपको, ये सारे आपको एक बार रीड करना पड़ेंगे, कौन कौन से रिएजेंट है, एनबीएस, हेलोफॉर्म, NO2 वगैरह वगैरह में हमारे पास जितने ये जो रिएजेंट है, इन रिएजेंट के केस में 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, और 3 डिग्री वाले कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर फिनॉल्स की बात की जाए, तो फिनॉल्स के हमको जो है फिनॉल्स की हमको ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट एक दो आप पढ़ लेना। जैसे फिनॉल का आप एसिडिक नेचर पढ़ लेना, फिनॉल्स का आप एसिडिक नेचर पढ़ लेना, और ईथर की कोई रिएक्शन पढ़ के नहीं जाना, इनकी कोई रिएक्शन पढ़ करके नहीं जाना, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी। आप बस फिनॉल की एक दो रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी हुई हो, ठीक है, ये पढ़ लेना अगर इसकी एक दो रिएक्शन, और उसका एसिडिक नेचर पढ़ लेना फिनॉल का, ठीक है। फिनॉल जो है वो हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है कंपैरेटिवली टू अल्कोहल। तो मैं आपको डायरेक्ट अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ही ऑर्डर ही आपको बता दूं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो आप ये ऑर्डर बस याद रख लेना कि फिनॉल का जो ऑर्डर है, फिनॉल का ऑर्डर वाटर से हमारे पास जाता है, और वाटर जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। और इन सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड तो होते ही है। तो फिनॉल का ऑर्डर जो है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है, और उसका रीजन ये है कि इसमें फिनॉल जो है, ये फिनॉल अपने आप को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो OH है ना, यहाँ से यहाँ रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता, और ये अपने आप को इस आयन में, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है, O पे नेगेटिव और इस पे एक H+, बाकी ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेजोनेंस ज्यादा होने लगता, ठीक है, डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाता है नेगेटिव चार्ज का, तो मोर इसके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाते, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम बनेंगे। हाँ, मिथाइल और फिनॉल दोनों ही वाटर से ज्यादा है, बट फिनॉल वाला मिथाइल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको एक ऑर्डर याद रखना है कि मिथाइल अल्कोहल जो है, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, बाकी सारे अल्कोहल जो है वो वाटर से कम एसिडिक हैं। और हमारे पास जो फिनॉल है, फिनॉल तो सारी केस में वाटर से ज्यादा, अल्कोहल से ज्यादा होता है, ठीक है। बट फिनॉल इसलिए भी है, फिनॉल के लिए रीजन पूछ लिया जाता कि फिनॉल क्यों ज्यादा होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि फिनॉल अपने आप को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर लेता, फिनॉक्साइड आयन में इस नेगेटिव चार्ज को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, और वो H+ आयन देकर के इजी फॉर्म में, मतलब यहाँ पर इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट्स वाई फिनॉल अपना H को छोड़ करके फिनॉक्साइड आयन में रहना पसंद करता है, क्योंकि वहां पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको और रीड कर लेना है। बाकी यहाँ पर इसकी कोई फिनॉल्स की कोई रिएक्शन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, और ना ही आपसे ईथर की रिएक्शन पूछी जाएंगी, बट अल्कोहल की रिएक्शन आप प्रिपेयर कर लेना। तो इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। एक बार आप सारी चीजों को रीड कर लेना स्टार्टिंग से नोट्स को, और कल से जब मैं शीट डालना स्टार्ट करूं, तो डेली वो शीट वाला वर्क करना आप स्टार्ट कर दें। ये शीट के डेली 20 क्वेश्चन मैंने बोला है आईएससी वालों से, और कम से कम 40 क्वेश्चन बोला है मैंने सीबीएसई वालों से। इजिली आपसे चीजें हो जाएंगी, बट आपको हर एक चैप्टर को बार बार तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपका पेपर ना हो जाए, ठीक है। तो आपको बीच में रुकना नहीं है, अपने आप को कंटिन्यूटी मत बिगाड़ना कि चलो अभी टाइम है या चीजें हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, तब तक करते रहो जब तक पेपर ना हो जाए, ताकि आप जब पेपर देने जाओ तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आप जाओ कि वहां पर आपकी सारी चीजें प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो फिर कल की क्लास में ओनली मैं डाउट्स लूंगा, अब ऐसा कोई चैप्टर में
क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो वो चैप्टर में पर्टिकुलरली फिर से कवर करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।